एक बार और फिर आपके सामने आ चुका हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के वचन वादे के सच्चे होते हैं और आगे की ओर लेकर चला जाता है। परमेश्वर जीवन की रोटी है और वह हमेशा जीवन बनाने के ऊपर आपको बातें सिखाता चला जाएगा। जैसे कि हम आपको परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्यार और मोहब्बत में लगातार आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जैसे आप सुनते चले जा रहे होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके सामने हम लगातार पेश करते चले जा रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि अगर परमेश्वर के साथ अगर बने रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। प्रभु के साथ होकर आप अधीन में रहकर शैतान से सामना करोगे, शैतान आपसे भाग जाएगा। बीते हुए दिनों में मेरे पास फोन बहुत कुछ आए, उन लोगों का कहना है कि वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी आपको बीमारी कैसे आ गई? आप अगर प्रभु में जी रहे हैं तो आप बीमारी के साथ कैसे जी रहे हैं? और आप अगर प्रभु में जी रहे हैं, आपको प्रार्थना आती है, आपको प्रार्थना आ रही है, तो हमें क्यों आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? जैसे कि उनका कहना है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालांकि आपको अगर प्रार्थना में ताकत नहीं है, बल नहीं है, या फिर आपको करने की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, प्रार्थना में सक्सेसफुल नहीं आपको मिल रहा है, तब जाके आप एक दूसरे से टेका ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रार्थना आती है और आप प्रभु से पहचान कर चुके हैं, आपको प्रभु पहचानता है, उसके बावजूद भी आप किसी और से भीख मांग रहे हैं प्रार्थना की। इसका मतलब आप कायर और आप आलसी व्यक्ति हो चुके हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि डाली अगर झाड़ में बनी रहती है तो वो हमेशा झाड़ से अपने लिए वो खुराक प्राप्त कर लेती है डाली, और वह अपने फूलों में और पत्तों में हरियाली लाती है झाड़ से डाली। यानी कि आप अगर प्रभु में बने रहते हैं तो सब कुछ रस पाते, सब अनुग्रह पाते, हालांकि किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह और प्यार मोहब्बत आपकी जिंदगी के साथ हमेशा बना रहेगा। लेकिन आप अपने आप को कमजोर ना समझे, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। आपकी हर परेशानी, हर कंडीशन में प्रभु के साथ लगातार जुड़े रहिए और प्रभु को बताइए। काफी लोगों ने मेरे ऊपर फोन किया, कुछ रेवरेंड बिशपों ने और कुछ भविष्यवक्ताओं ने उनसे लाखों रुपए मांग किए और उनसे लूट लिए, उसके बावजूद भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने मुझसे बात किया, इजराइल से और अन्य राज्यों से बात किया, और उनका कहना है कि कुछ रेवरेंड बिशपों का मैं पोल खोलूं क्योंकि उनके पैसे लूटे गए लाखों हजारों रुपए में। अभी आने वाले दिनों में एक कार्ड बन चुका है और बन भी रहा है और बनाएंगे भी, उसका 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है, जो है चंडीगढ़ में, जो जाना और माना भविष्यवक्ता है, उसकी भविष्यवाणी काफी सामने प्रकट हो चुकी है और हमेशा वो भविष्यवाणी के ऊपर लगातार अपने आप को माहिर करते चले जा रहा है, वो सेवक यानी कि भविष्यवक्ता। मैं आपको कहना चाहता हूं, उनके पास रुपयों की कमी नहीं है, उनके पास तो बस भीख मांगने की ही आदतें पड़ी हुई है। कार्ड बनाने के ऊपर तुल पड़े, 1-1 लाख रुपए का कार्ड बना रहे हैं, जैसे कि वो बजेंद्र सिंह। मैं किसी बाप से डरता नहीं और डराता भी नहीं। इतना याद रखना, लूटपाट करेगा उसका पर्दाफाश मैं बिल्कुल करता चला जाऊंगा। हालांकि इनका काम है कि कार्ड बनाना, प्रार्थना के लिए, उनके साथ एडमिशन लेने के लिए, उनके साथ शामिल होने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्ड बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। और कुछ जादूगर सेवक सेविका निकल खड़े हुए हैं, अगर उन्हें कोई दान, डोनेशन, दशमांश अगर नहीं दिया जाता है तो उन लोगों के ऊपर बीमारियां भेजते हैं और वो लोग बीमार होने के बाद में उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि आपने दान डोनेशन नहीं दिया, इसके कारण आप लोग बीमार हो गए हैं। ऐसा करके बहानाबाजी किया जाता है। हालांकि ये जादू क्रिया करके लोगों को बीमार करने के बाद प्रार्थना में ये बहुत कुछ डिमांड रखते हैं।
लाखों के भाव में डिमांड रखा जाता है। एक व्यक्ति है 25,000 की एक प्रार्थना बेचता है और 5 या 10 मिनट उनके साथ बैठकर बातचीत करने का 1 लाख रुपए का डिमांड रखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये सच्ची बातें हैं और ये सारा रिपोर्ट मेरे पास पहुंचता चला आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसों से सावधान रहो, चाहे वो कुछ भी कर दे, जिंदा कर दे मुर्दों को या फिर चमत्कार आपकी जिंदगी में कर दे, बल्कि इनसे आप अपना ईमान बेचो मत, अपना पैसा बर्बाद मत करो। आप जितना प्रभु में मेहनत करोगे उससे भी बड़े बड़े आप चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हैं। किसी की शक्ति के पास भक्ति मत करो, परमेश्वर की शक्ति को मानो, उसकी भक्ति करो। हालांकि इंसानों की शक्ति के पीछे आप भक्ति मत करो। मेरे भाइयों बहनों, आजकल संसार भर में लुटेरे और मजदूर खोर और गुंडागर्दी खोर निकल खड़े हुए बाइबल को सामने रखते हुए। तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि यानी कि यूहन्ना उसका 15 का 10 वचन से आपको मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखो, यीशु मसीह का कहना है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखो, अगर कोई आज्ञा मानता है तो उसके प्रेम में बना रहता है। बाइबल में यह भी लिखा गया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो ये अपने पड़ोसी से पैसे क्यों ले रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हैं, सौदाखोर व्यापारी क्यों बन रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का प्यार, प्रभु की आज्ञा अपने पड़ोसी से प्यार करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना है। अपन जो खाते पीते हैं उन्हें भी देने के लिए कोशिश करें, अपन पहनते हैं उन्हें भी पहनाने के लिए कोशिश करें। हालांकि उनसे पैसे का डिमांड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रभु में आते हुए, प्रभु में जीते हुए कोई भी प्रकार का सौदा नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी प्रकार का बाजी नहीं खेलना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हालांकि उधार देने के बाद में भी लेने की आशा आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर किसी से उधार लिया तो देने की भी ताकत रखना चाहिए। हालांकि उस वचन के ऊपर ही दबाव देने के लिए कोशिश मत करना। हालांकि आपके पास देने की शक्ति, वापस लौटाने की शक्ति तो जरूर वापस लौटा सकते, ताकि आपको दोबारा भी उनसे लेने की आशा की उम्मीद बन सकती है। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं के अनुसार जीता रहा, एक आज्ञा नहीं बल्कि काफी आज्ञा उसके जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर वो बढ़ता चला गया। हालांकि वो क्रूस की मौत यानी क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन कर लिया आपकी और मेरे लिए। तो आप और मैं क्या संसार का धन या फिर संसार का जीवन क्या किसी और के लिए आप खर्चा करने के लिए राजी नहीं हो सकते? आइए हम कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं। पिता की आज्ञा अगर यीशु मान रहा है तो आपको भी यीशु मसीह की आज्ञा मानना अनिवार्य हो चुका है। संसार भर में बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं जो पूर्व बिजली वाले, सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले और चीन के अंदर औरत की जात में यीशु मसीह आ चुका है। ऐसे करके ये गुमराह करते चले जा रहे हैं। इनसे सावधान रहो। क्या यीशु मसीह पहले पुरुष के रूप में था और अभी औरत के रूप में क्या यीशु आएगा? नहीं मेरे भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह आ चुका है तो चीन में क्यों रुका हुआ है, वहां पर क्यों रह रहा है, लोगों के बीच में या फिर लोगों का समाचार क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वास किया हुआ है और पवित्र आत्मा को बार बार बुलाने की आवश्यकता नहीं है।
कई बार लोगों ने पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए कोशिश की है, पवित्र आत्मा आ जा, फिर से आग बरसा दे और हमें यीशु के चरणों में ले जा। ऐसे करके ये लोग इतने लाचार हो चुके हैं और इतने अनजान हो चुके हैं, इतने नादान हो चुके हैं, इन्हें अभी तक पता नहीं, इनके कानें और आंखें और इनकी बुद्धि अभी तक अंधी और बहरी हो चुकी है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को आगे की ओर लेकर चलो। पुराने सेवक सेविका को छोड़ दो, इनके पीछे पड़ने से आपकी जिंदगी नरक की ओर चले जा रही है। आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है। अगर कोई गलत रीति से आपको शिक्षा दिया जा रहा है तो वहां पर जाना भी बंद कर दीजिए, उनकी दोस्ती और उनकी संगति बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। आपको किसी की संगति की भी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नादान नहीं रहे, अभी आप सीखने वाले नहीं बल्कि सिखाने वाले हो चुके हैं। कब तक सीखते रहोगे मेरे भाइयों बहनों? कितने साल, कितने महीने, कितना टाइम सीखने 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 में समय बिताते चले जाओगे? आगे की ओर बढ़ो और दूसरों को भी सिखाने की गुंजाइश रखो। अपने जीवन में वो ताकतें रखो कि किसी और को भी आप सिखा सकते हैं। ऐसी जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कोशिश करें। आइए हम अगले वचन में जा रहे हैं। अगले वचन में क्या लिखा गया है आपको मैं समझाने और आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगला वचन पढ़ने के बाद में हो सकता है मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा समय दे नहीं पाते हैं। हो सकता है 12 वचन तक पहुंचूंगा, हाँ 11 से 12 तक। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। है ना? यीशु मसीह का कहना है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वाह! यीशु मसीह का आनंद आपके अंदर बना रहे और आपका आनंद यीशु मसीह के आनंद के द्वारा पूरा हो जाए। वाह, क्या बात है यार! यीशु मसीह के आनंद में और आपके आनंद में बहुत कुछ फर्क है, लेकिन आपके आनंद को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपना खुद का आनंद दे रहा है, अपना खुद का शांति और धीरज और प्यार और मोहब्बत दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आपके खुद के आनंद के साथ कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का आनंद कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटों का है, कुछ ही वर्षों का, कुछ ही समयों का है, लेकिन यीशु मसीह का आनंद हमेशा का है। कुछ लोग हंसने नहीं देते हैं, मुस्कुराने नहीं देते हैं, इसका मतलब इनका आनंद यीशु मसीह में नहीं जी रहा, यानी कि इनका आनंद प्रभु के आनंद में नहीं है, दुनिया के आनंद के साथ जी रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगला वचन, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि जैसे उसने प्रेम किया उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी करना चाहिए, उन्हें आत्मिक में और सांसारिक जीवन में क्या है क्या नहीं देख रेख करना चाहिए और आगे की ओर उन्हें सपोर्ट देते चले जाना है। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों में अपने जीवन में जागृति को महसूस करोगे और जागृति में बढ़ोगे। कौन सी जागृति? आत्मिक जागृति अगर होगी तो दुनियादारी की भी जागृति आपकी आंखों में नजर आता चला जाएगा। वेरी गुड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अभी आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।